मैंने इस चैनल पर काफी सारी क्राइम स्टोरीज के बारे में बात कर रखी है, लेकिन आज की जो क्राइम स्टोरी है ये एक ऐसी लड़की के ऊपर है। आप कह सकते हो कि ये किस्मत की तरफ से काफी ज्यादा बदनसीब थी। इसका मर्डर हुए 28 साल हो चुके हैं और आज तक इस लड़की को, इस बेचारी को जस्टिस नहीं मिल पाया है। एंड एट द एंड कोई भी ये साबित नहीं कर पाया कि उस लड़की ने सुसाइड की थी या फिर उसका मर्डर हुआ था। साल 1992 केरला का कोथयम, यहाँ पे मोस्ट ऑफ पीपल्स क्रिश्चियन हैं और वहाँ पर काफी सारे क्रिश्चियन कॉलेजेस और स्कूल्स भी हैं। सो जो सिस्टर अभया थी वो भी अपनी प्री डिग्री के लिए एक हॉस्टल में जाती है। उस हॉस्टल का नाम था सिम्पिस कॉन्वेंट हॉस्टल। ये हॉस्टल में गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग हॉस्टल था। अब उसे तकरीबन 2 से 3 साल हो चुके थे वहाँ पर स्टडी करते हुए और प्री डिग्री के एग्जाम्स नजदीक आ रहे थे। तो इसीलिए सिस्टर अभया और उसके जो फ्रेंड्स थी वो प्लान बनाते हैं कि वो सुबह 4 बजे उठेंगी और स्टडी करेंगी, जैसे लोग यूजुअली करते हैं अपनी लाइफ में कि सुबह उठते हैं 4 बजे और स्टडी करते हैं। सो इसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग के 4 बजते हैं और सिस्टर अभया अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलती है, बाद में स्टडी करने के लिए बैठ जाती है और स्टडी करते करते वो छोटा सा ब्रेक लेके पानी पीने किचन के लिए चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी फ्रेंड्स उसके रूम में एंटर करती हैं तो पूरे रूम में जो सिस्टर अभया थी वो कहीं नहीं दिखाई देती। तो उसके फ्रेंड्स थोड़ा कमरे की छानबीन करते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक पानी की बोतल मिलती है जिसका ढक्कन खुला हुआ था और जो उस बोतल का पानी था वो उस फर्श पर पूरा स्प्रेड हुआ पड़ा था और उसके बेड के पास अभया की चप्पल भी पड़ी थी। उसकी फ्रेंड्स जो थी वो थोड़ा टेंशन ले जाती हैं और पूरे हॉस्टल में अभया को ढूंढा जाता है, कहीं भी अभया उन्हें दिखाई नहीं देती। जो अभया की फ्रेंड्स थी जब वो हॉस्टल के थोड़ा सा बाहर जाती हैं तो जमीन पर उन्हें अभया का स्कार्फ पड़ा हुआ मिलता है और अभया का स्कार्फ जब वो उठाती हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि अभया की जो दूसरी चप्पल है वो कुएं के पास ही पड़ी है और जब वो कुएं के अंदर देखती हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि कुएं के अंदर सिस्टर अभया की डेड बॉडी पड़ी थी। इसके बाद पूरे हॉस्टल में पैनिक का माहौल बन जाता है। पुलिस उस कुएं में से सिस्टर अभया की डेड बॉडी बाहर निकालती हैं और डेड बॉडी बाहर निकालने के बाद फोटोग्राफर जो उनके साथ आया था पुलिस वालों के साथ, वो उस डेड बॉडी की यानी कि अब सिस्टर अभया की पिक्चर्स लेता है और देन उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब जो सिस्टर अभया के मॉम डैड थे वो भी काफी ज्यादा परेशान थे। ऑब्वियस ही बात है, उनकी बेटी की डेथ हुई है। अब सिस्टर अभया का पोस्टमार्टम किया जाता है और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है वो तकरीबन 1 वीक के बाद ही आती है। सो उसके बाद क्या होता है कि अभया की जो डेड बॉडी थी घर वालों को सौंप दी जाती है, तो घर वाले पूरे रिचुअल्स के साथ उसकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस वालों ने उनके घर वालों को ये बताया कि आपकी लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है और ये बात सुनकर अभया के घर वाले भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए। उनकी बेटी अभी अभी तो हंसती खेलती थी और उसको कोई ऐसी परेशानी भी नहीं थी कि जिसकी वजह से वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सके, लेकिन पुलिस वाले का कहना तो यही था। तो इसीलिए वहाँ पर काफी ज्यादा केओस क्रिएट होता है। पूरे हॉस्टल की जो नन्स थी, पूरे शहर और सिटी के लोग इकट्ठा होते हैं और प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। जब वहाँ की पुलिस और गवर्नमेंट पर दबाव बनता है तभी इस केस को थोड़ा सा सीरियसली लिया जाता है। तो इसके बाद होता क्या है कि काफी सारा केओस क्रिएट होता है, तो बाद में भी इन्वेस्टिगेशन तो होती है, लेकिन पुलिस वाले अब भी एक ही बात पे अड़े हुए थे कि ये केस सुसाइड का ही केस है। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि अभया का किसी ने मर्डर किया होगा। तो इसीलिए इस केस में काफी सारे विक्टिम्स भी आते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा ठोस एविडेंस नहीं था जिसकी वजह से ये पता लगाया जा सके कि उस लड़की का मर्डर ही हुआ है। पुलिस के बाद ये केस सीबीआई को दे दिया जाता है, लेकिन सीबीआई भी अपने पूरे एविडेंसेस के साथ कोर्ट में जाती है कि ये केस एक मर्डर केस है, कोई सुसाइड का केस नहीं है। अब लैक ऑफ एविडेंसेस की वजह से ये साबित हो ही नहीं पाया कि इस लड़की का मर्डर हुआ है। इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए अभी मैं सेकंड डे शूट कर रहा हूँ। अभी पुलिस तो एक ही बात पे अड़ी हुई थी कि ये एक सुसाइड केस है और ना ही कोर्ट में कुछ साबित हो रहा था। तो ये केस को चलते हुए अभी तकरीबन 8-9 साल गुजर चुके थे और ये केस जो था अभी काफी ज्यादा न्यूज में आने लगा था और काफी सारे लोग सिंपैथी दिखाने लगे थे सिस्टर अभया के रिलेटेड। तो इसी दौरान एक आई विटनेस सामने आता है और वो आई विटनेस था एक चोर।
लेकिन अब एक चोर की बात पर विश्वास क्यों ही किया जाए, तो वो आई विटनेस का कहना ये था कि उस दिन वो उस हॉस्टल में चोरी करने के लिए गया, लेकिन सुबह के 4 बजे थे और इसी दौरान वो उस वहाँ के पादरी को वहाँ पर खड़े हुए देखता है। यूजुअली उस टाइम पीरियड पर कोई भी मैन लड़कियों के हॉस्टल में नहीं आ सकता, तो वहाँ पर वो इंसान क्या कर रहा था। अब पुलिस ने चोर की ईमानदारी तो नहीं देखी कि वो इतना कुछ होने के बावजूद भी आई विटनेस बनने के लिए तैयार है। पुलिस ने क्या किया कि इसी आई विटनेस को मारना पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उस चोर से ये उगलवाना चाहते थे कि वो ये मान ले कि ये मर्डर उसी ने ही किया है, हालांकि उसने वो मर्डर नहीं किया था। ये केस अभी काफी ज्यादा आगे निकल चुका था। अब उस चोर को कोर्ट में पेश किया जाता है, लेकिन चोर की बात कोर्ट में मानी नहीं जाती। ये केस यहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे आके रुक जाता है। जब ये चोर पकड़ा गया था तो एक और थ्योरी सामने आई कि उस दिन हुआ क्या था कि सिस्टर अभया जो उस टाइम पर स्टडी कर रही थी, वो जब पानी पीने के लिए किचन की तरफ गई तो वहाँ पर उसने क्या देखा कि वहाँ का जो एक पादरी था, एक मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वहाँ की कोई सिस्टर थी और वहाँ का एक पादरी था, तो वो उन दोनों को किचन में आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। जब उन दोनों को पता चलता है कि अभया ने उन दोनों को ये एक्टिविटी करते हुए देख लिया है, अब बाकी हॉस्टल में और बाकी लोगों को ये बात पता ना चल जाए, तो इसीलिए उन दोनों ने अभया का मर्डर कर दिया। जो कि ये थ्योरी थोड़ी सही भी लगती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद इन दोनों को इस केस से वरी कर दिया जाता है। इसी तरह से इस केस को चलते हुए 28 साल हो चुके और 28 साल के बाद ये केस बंद हो गया, लेकिन आज तक सिस्टर अभया को इंसाफ नहीं मिल पाया है। अगर आप लोगों को ऐसी और क्राइम स्टोरी सुननी है तो आप मेरे चैनल पर जाके सुन सकते हो। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।